शुभ मध्याह्न, मेरा नाम ईशा कनौजे है। मैं कक्षा 8वीं वर्ग की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम क्रिस्टल हाउस इंडिया है। आज मैं आपको उपसर्ग के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत अव्यय, हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता, दोनों ही शब्दों के बिना प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। दूसरा, दोनों के प्रयोग होने पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। तीसरा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द नहीं शब्दांश है। उपसर्ग और प्रत्यय में समान अंतर। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। इसमें क्या बता रहे हो? शुभ मध्याह्न सर। आज मैं वाक्य और वाक्य के भेद और वाक्य हमारे जीवन में किस लिए जरूरी है का बताना चाहती हूँ। मैं क्रिस्टल हाउस से कक्षा 8वीं अ की छात्रा। यहाँ वाक्य की ये घूमेगा क्या? नहीं घूमता। घूमता है। वाक्य की दृष्टि 2 प्रकार से है, रचना के आधार से और अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, जैसे सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर होते हैं 8, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। ये सब इसमें लिखा है? हाँ सर। विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक। खुद बनाया हो इसको? मिल के बनाया हो? नहीं, अकेले? हम लोग 3 लोग हैं। 3 लोग। विस्मयादिबोधक का एक उदाहरण बताओ तो। विस्मयादिबोधक से क्या समझते हो आप? विस्मयादिबोधक जैसे कि थोड़ा निश्चय से बोलते हैं, मतलब अरे वहाँ मत खेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। My name is Archana Bandari, student of class 11 from Dowra International School, Amanpur. We made this model to explain the concept of determiner. Firstly, what is this determiner? Determiner is a word that modifies a noun and provide more specific information about it. And there are the types of determiner like article. सब में ऐसे ही लिखा है क्या? Yes. आर्टिकल का? Examples. Articles के examples, quantity. बढ़िया। ठीक। ये क्या है? वो जो है ये झूला था क्या? ये घूमेगा क्या? नहीं घूमता। ठीक। फोटो वाले ये क्या है? चलो हमारे स्कूल का सर, नाम बताओ। मेरा नाम पायल साहू है। मैं PM श्री सेजेस खोरपा से हूँ। और आप लोग? Good afternoon sir, मेरा नाम नमिता है। PM खोरपा से है। Good afternoon sir, मेरा नाम ज्योति साहू है। मैं PM सजेस खोरपा से हूँ। सर, क्या है? हम इंग्लिश लिटरेचर का ये फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है। ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर से लिए हैं हम इसको। ये हमारी इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पोइट्री है, फोटोग्राफ उससे है। ये उसकी मदर और समुद्र के किनारे घूमने जा रहे थे, उसकी यादों में है। ये सेकंड पोइट्री है। ये मिशन एक पेड़ माँ के नाम पे वाला। और ये आदिवासी कल्चर वाला। हाँ। इधर क्या है? इधर ये एक हमारी इंग्लिश लिटरेचर का एक स्टोरी है, एड्रेस। हाँ। इसमें मिसेस SS ये है और ये उसकी नेबर मिसेस डॉर्लिंग है और ये उसकी डॉटर है। ये मिसेस SS है, वो यहूदी होती है। हॉलैंड में यहूदियों पर जो अत्याचार किया जाता है, जा रहा था उस टाइम का ये
स्टोरी है कि जो मिसेस एसेस होती है उस लड़ाई में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये पूरा स्टोरी है हाँ इतना? यस पार्टीशन में बांटा गया। हाँ तो इसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। तो उसकी एक डॉटर होती है वो अनाथ हो जाती है और जो इसकी नेबर होती है मिसेस डोर्लिंग वो उसे एडवाइस करती है कि तुम अगर लड़ाई में सब सामान लेके जाओगी तुम्हारा कीमती सामान ये सब तो वो सब गुम जाएंगी। तुम एक काम करो कि ये सब चीज़ मेरे पास छोड़ के चले जाओ और जब सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो आप आके ले जाना करके। लेकिन होता यह है कि इनका डेथ हो जाता है तो इनकी जो बेटी होती है वो अनाथ हो जाती है। तो जब ये अनाथ हो जाती है तो इसका जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय होता है और इसे एक संस्था के द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और ये जब बड़ी होकर एक राइटर बन जाती है। हाँ। फिर ये राइटर बन जाती है तो इसकी एक बार इसकी माँ मिसेस डॉर्लिंग इसके घर आई थी तो बात करते हुए सुनी रहती है तो अपनी माँ से वो उसी टाइम पूछी रहती है कि उनका एड्रेस क्या है। हाँ। तो वो बताई रहती है कि तुम जब बड़ी हो जाओगी अगर मैं नहीं रहूँगी तो तुम आना मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। तो जब राइटर बन जाती है तब भी उसे याद रहता है और वो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में आती है और वो मिसेस डॉर्लिंग का बेल रिंग करती है लेकिन वो उसे पहचानने से मना कर देती है क्योंकि उसके घर का जो भी कीमती सामान था उसकी माँ उसे देकर गई थी तो वो अपनी माँ की यादों को महसूस करूँगी करके आई रहती है लेकिन वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। उसे लगता है कि अगर मैं इसे पहचानूंगी तो वो सब अपने साथ लेके जाएगी। हाँ। तो ये चैप्टर है कि वो मेमोरी को के ऊपर बना है कि एक माँ और एक बेटी का इमोशनल मतलब ये ड्रेस नाम है चैप्टर का? हाँ ड्रेस। ओके ठीक बढ़िया। इधर क्या है? ये उन लोग का है उन लोग नहीं खाने है। के चलो ठीक है। वाह एक नंबर लग रहा है। वाह